ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। जय छठी माता की। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको छठी माता की कथा सुनाऊंगा। छठ पूजा व्रत कथा। छठ जो पूजा है ये बहुत बड़ी पूजा होती है। छठ पूजा का महापर्व भारतीय संस्कृति का अत्यंत ही पवित्र और आस्था से जुड़ा उत्सव माना जाता है। इस पर्व में सूर्यदेव और छठी माता की पूजा की जाती है। 4 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान की शुरुआत इस साल 25 अक्टूबर 2025 को नहाय खाए से हो गई है और इसका समापन 28 अक्टूबर को उदयगामी सूर्य को अर्घ देकर किया जाएगा। कहा जाता है कि छठ व्रत का संबंध प्राचीन काल से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद सूर्य देव की उपासना की थी। वही द्वापर युग में कर्ण और द्रौपदी ने भी सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा राजा प्रियव्रत द्वारा की गई पूजा के छठ महापर्व का आरंभ माना जाता है। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जिसमें व्रती स्नान कर पवित्र भोजन करते हैं और अगले दिन व्रत की तैयारी करते हैं। दूसरे दिन यानी 26 अक्टूबर को खरना हुआ है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखकर शाम को गुड़ की खीर बनाते हैं और रोटी के साथ ग्रहण करते हैं। इसके बाद में निर्जला व्रत प्रारंभ होता है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। छठ पूजा की एक पौराणिक कथा है। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी से संबंधित है। कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत के कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत ही दुखी थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन से यज्ञ किया। यज्ञ के बाद रानी ने खीर का प्रसाद ग्रहण किया और गर्भवती हुई। पहले जिनके पुत्र नहीं होता था, संतान नहीं होती थी, तो वह पुत्रेष्टि यज्ञ करते थे और उसके द्वारा अग्निदेव प्रकट होते थे और अग्निदेव फिर उनको खीर का प्रसाद देते थे। उसी प्रकार राजा प्रियव्रत के को जब कोई संतान नहीं थी तो कश्यप ऋषि के द्वारा उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और यज्ञ में जो खीर का प्रसाद मिला उसे रानी मालिनी ने खा लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश एक मृत पुत्र को जन्म दिया। यानी इतने समय के बाद तो उनको यज्ञ के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ, लेकिन जो पुत्र हुआ वो भी उनका मरा हुआ पैदा हुआ था। मृत पुत्र ने जन्म लिया। इस दुख से व्याकुल होकर राजा प्रियव्रत ने अपने जीवन का अंत करने का निश्चय किया। तभी उनके सामने एक दिव्य देवी प्रकट हुई, जिन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री और सृष्टि की छठी शक्ति हूँ, इसलिए मुझे षष्ठी देवी या छठी मैया कहा जाता है। देवी ने राजा से कहा, यदि वे उनकी आराधना करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, उन्हें संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। जब राजा प्रियव्रत ने देखा कि उनके काफी समय के बाद में तो पुत्र हुआ और वो भी मरा हुआ, तो उन्होंने अपने जीवन को त्यागने का विचार किया। लेकिन पुत्र तो यज्ञ के द्वारा हुआ था। उसी समय एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा की पुत्री और संसार की सृष्टि की छठवीं शक्ति हूँ, इसे मुझे षष्ठी कहते हैं और छठी मैया भी कहते हैं। हे प्रियव्रत, हे राजन, तुम मेरी पूजा करो, उसका प्रचार भी करो, इससे तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की विधिवत पूजा की। परिणाम स्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से इस दिन छठी मैया की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम के अयोध्या लौटने के बाद छठ व्रत की शुरुआत हुई। लंकापति रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों से उपाय पूछा। तब ऋषि मुद्गल ने उन्हें कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की आराधना करने का निर्देश दिया। श्री राम और माता सीता ने 6 दिनों तक मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर विधि विधान से सूर्य देव की पूजा की। तभी से यह परंपरा लोक आस्था में छठ पर्व के रूप में मनाई जाती है। द्वापर युग में भी छठ का विशेष महत्व रहा।
मान्यता है कि जब पांडव कठिन समय से गुजर रहे थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखकर सूर्यदेव से अपने परिवार की कल्याण की कामना की थी। उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने पांडवों को शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। दूसरी ओर दानवी कर्ण को सूर्य उपासना का प्रथम साधक माना जाता है। वह प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते थे। उनकी इस दिनचर्या से ही सूर्य पूजा की परंपरा स्थापित हुई, जो आज भी छठ पर्व के रूप में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। तो छठ की अनेकों कथाएं हैं, अनेकों महत्वता है और सभी प्रकार की यह व्रत मनोकामना पूरी करता है, हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो आप भी छठी माता की पूजा करें, आपके हर कार्य सिद्ध होंगे, आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे। जय छठी माता की।